अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ईद के तीसरे दिन की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज है ईद का तीसरा दिन और आज मैंने अपनी नंदों को विद फैमिली अपने घर दावत पर इनवाइट किया था। तो अपनी तरफ से मैंने खुद कोशिश की कि मैं शानदार किस्म की दावत का एहतमाम करूं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि आज मेरे साथ किसी किस्म का कोई हेल्पर मौजूद नहीं था। हेल्पर मींस मेरी तीनों बेटियां। सारा जो यहाँ पर पिंडी में ट्रेनिंग कर रही है, डॉक्टर है, तो वो भी अपने इन लॉज़ की तरफ मतलब अपने घर चली गई थी। ज़ाहिर है ईद की छुट्टियां थी, ईमान ज़मल के बोर्ड के पेपर थे, तो उनसे मैंने किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं ली, क्योंकि जब उनके पेपर्स हो रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे साथ किसी किस्म की मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे काम खुद करूँगी, तुम लोग सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैंने फ्रूट ट्राइफ़ल बनानी शुरू की, क्योंकि फ्रूट ट्राइफ़ल ज़ाहिर है ठंडी ही अच्छी लगती है। अगर टाइम से पहले भी बन जाए तो ख़ैर कोई मसला नहीं होता। तो मैंने फ्रूट ट्राइफ़ल बनाकर सबसे पहले फ्रिज में रखी। अच्छा, मैं जब मैंने इसके ऊपर जेली डाल दी और उसके ऊपर क्रीम डालने लगी तो क्रीम मुझसे ऊपर से मोटी कट हो गई थी। इसको अब अगर आप कैंची से बारीक कट करें ना तो बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। एनीवेज़, क्योंकि मैं अकेली थी, ये क्रीम कट करने का और क्रीम डालने का सारा निज़ाम ईमान ज़िमल के हाथ में होता है। तो ख़ैर घर वाले अपने ही हैं, अपनों की दावत है तो चल जाता है। लिहाज़ा जैसा भी डिज़ाइन फ्रूट ट्रैफ़ल के ऊपर बना मुझे कबूल था। फ्रूट ट्रैफ़ल बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी। उसके बाद मैंने पास्ता की तैयारी की। अच्छा, पास्ता की जो सॉस है ना वो बनाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ज़िमल को पढ़ाई से उठाया और मैंने कहा सॉस के अंदर मसाले डाल दो। अच्छा, टमाटो पेस्ट के अंदर वो कौन से मसाले डालती मैं आपको बताती हूँ। ब्लैक पेपर होते हैं और चिली फ्लेक्स होती है और मिक्स हर्ब्स होते हैं और थोड़ा-सा क्या कहते हैं ऑरिगानो होता है, चिकन क्यूब्स होते हैं और थोड़ा-सा सॉल्ट होता है। तो ये प्यूरी के अंदर डाल दिया था, टमाटर पीस कर ना। उसके बाद अब ये देखें, ये सॉस के अंदर मैंने ये लहसुन और प्याज़ को थोड़ा-सा लाइट सा सौते किया और ये मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिया जिसके अंदर ये सारे इंग्रीडिएंट्स मौजूद थे। उसके बाद इस पेस्ट को मैंने दोबारा ग्राइंड कर लिया, ग्राइंडर में पीस लिया और ये देखें फिर उसके अंदर मैंने मैकरोनी अपनी डाल दी। और यकीन करें इतनी शानदार मैकरोनी बनती है, इतनी लज़ीज़ बनती है जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरी मैकरोनी भी तैयार हो चुकी थी। मैकरोनी बनाकर सबसे पहले एक-एक बाउल मैकरोनी का मैंने दोनों बच्चियों को द दिया ताकि उनकी भूख का हल हो सके। और ये देखिए सैलेड जो है ना मैंने चुटकी बजाते ही तैयार किया। ये मैंने चुटकी बजाई और ये मेरा सैलेड तैयार हो गया। कौन सलाद बनाता रहे, यहाँ तो चुटकियों से काम चल जाता है। और ये देखें मेरी रायता भी तैयार हो चुका है और ये स्वीट डिश भी तैयार हो चुकी है। और अब जो है ना मैं आ रही हूँ मखनी हांडी की तरफ। मखनी हांडी में ना हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। यकीन करें, आप हरी मिर्च लहसुन के साथ कट करके डाल दें। अच्छा, इनको सोते करना है, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना लहसुन और हरी मिर्चों को। लाइट सा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, सॉरी, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों को आपने लाइट सा सोते करना है। उसके अंदर चिकन डाल देना और चिकन को उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। ओके जी, अब देखें मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसमें नमक डाला है, नमक, काली मिर्च, थोड़ी-सी पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, हल्दी है, सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ डाला है और काली मिर्च का मैंने ज़रा वो ज़्यादा रखा है, अपना हाथ थोड़ा भारी रखा है इस काली मिर्चों के ऊपर, क्योंकि काली मिर्चों का टेस्ट मखनी हांडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये सब कुछ डालकर मैंने इनको भूनना शुरू कर दिया। जब ये सब कुछ फ्राई हो गया उसके बाद मैंने इसके अंदर डालने थे टमाटर पिसे हुए। अच्छा, ये 2 चिकन्स थी और इन दोनों को ना मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे पीस में कट करवाया था, जैसे हम लोग करवाते हैं ना बारबेक्यू के लिए कट करवाते हैं, तो बारबेक्यू साइज़ की मैंने चिकन कट करवाया था। अच्छा, अब ये देखिए जब मेरा मसाला भुन गया तो मैंने टमाटो पेस्ट इसके अंदर डाल दिए। 2 चिकन थे तो 2 चिकन के अंदर मेरे तकरीबन 1 किलो टमाटोज़ का मैंने पेस्ट डाला। अच्छा, थोड़ा-सा मैंने इसमें दही भी डाला था। दही की जो है ना मैं वीडियो शूट करना भूल गई कि दही मैंने जब डाला था। अच्छा, जब अब ये मेरा कंप्लीट तैयार हो चुका है। कंप्लीट तैयार होने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसके ऊपर आपने क्रीम डाल देनी है जनाब। डब्बे को कट-कुट कर आखिरी वक़्त तक क्रीम का आखिरी कतरा तक डालना है। और उसके ऊपर मैंने काली मिर्चें भी डाल दी और मेथी के बगैर तो मखनी हांडी बनती नहीं। और हस्बे मामूल आज भी मेरे पास मखनी हांडी के लिए मक्खन मौजूद नहीं था। तो मक्खन मौजूद ना हो तो फिर बंदे को क्या करना चाहिए? फिर बंदे को देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। ये देखें देसी घी मेरे पास पड़ा हुआ था, मक्खन नहीं था। तो जो है ना मैंने देसी घी डाल दिया, क्योंकि मक्खन हमारे घर में रहता ही नहीं है। ज़िमल यूज़ कर लेती है केक वग़ैरह बनाने में, हर वक़्त केक बनाती रहती है तो मक्खन ख़त्म हो जाता है।
अच्छा, अब ये देखें चावलों का सारा मैंने मसाला तैयार कर लिया था। अच्छा, साथ-साथ ना मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी क्योंकि ईद का तीसरा दिन था और कपड़े काफ़ी सारे जमा हुए पड़े थे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे कि इतने सारे कपड़े हों। तो मैं साथ-साथ कुकिंग भी करती रही, साथ-साथ घर की सेटिंग भी करती रही, साथ-साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े स्पिन करके कपड़े भी फैला कर आ गई थी। तो ये सारे काम मेरे साथ-साथ चलते रहे। तो ये तो मैंने बस चीदा-चीदा यानी कि चंद एक वीडियोज़ हैं कुकिंग की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एनीवेज़ ये देखिए अब मेरे चावल तैयार हो रहे हैं, बाकी मेरी सारी की सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं क्योंकि जो चीज़ें मैं अकेली तैयार कर सकती थी, जितनी मुझ में हिम्मत थी मैंने वो तैयार की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें बहुत बहुत मज़े की बनी और मेहमानों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, यानी सबको बहुत पसंद आया। अच्छा, ये मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया था, मेरी बड़ी नंद को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए अब मैंने दम लगाने से पहले की आपको पिक्चर दिखाई, वो वाली पिक्चर रिमूव हो गई थी मुझसे जिस पर मैं ऊपर ये सब्ज़ियाँ काट के डाल रही थी। ये टेबल ट्रॉली के ऊपर मैंने बर्तन वगैरह रख दिए थे पहले से ही, मेहमानों के आने से पहले। डाइनिंग टेबल सारा साफ़ कर दिया था, इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं रहने दिया, कोई फ़ालतू चीज़ नहीं, और सारे के सारे ड्राइंग रूम की मैंने सफाई करके उसके बाद डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। 1-2 बार बच्चियाँ नीचे आईं क्योंकि ज़ाहिर है बच्चियों को आदत है मेरे साथ हेल्प करवाने की। लेकिन बच्चियाँ जब नीचे आईं तो मैंने उन्हें ऊपर भेज दिया अपने बेडरूम में कि नहीं ऊपर जाकर पढ़ाई करो, क्योंकि ऑलरेडी 1 दिन पहले मैं सफाई कर चुकी थी, लेकिन इसको थोड़ा-सा टच देना था सफाइयों का। अच्छा, ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने सारी घर की सफाइयाँ भी कंप्लीट कर लीं और चावलों को मैंने सबसे एंड में पकाना शुरू किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि चावलों का दम तब उतरे जब मेहमान घर में दाखिल हो जाएँ। तकरीबन इसी तरह ही हुआ, उधर मेहमान मेरे घर में एंटर हुए, उधर मैंने चावलों को दम लगाया। ये देखिए नाज़रीन, ये है मेरी सुतीली बेटी। आज इसको भी बेचारी को नए कपड़े दिए हैं, वरना ये मेरी बड़ी बेटियों के कपड़े मैं इसको देती हूँ, है ना? नहीं। अच्छा, हेलो करो, हाय करो। हाय। हाय, खड़ी रहो। पता है मैं क्यों नहीं आपका फेस दिखा रही? मेरे वरना चैनल के सारे जितने भी लोग हैं ना वो कहेंगे कि दोबारा से आ गई हमारी सुतीली बेटी। ये देखे 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 देखे, ये रही सुतीली बेटी, ये देख, ये रही सुतीली बेटी, ये रही भागी जा रही है। अच्छा, खाना मेरा तैयार हो गया था और साथ ही मैंने ईमान ज़िमल को नीचे बुला लिया था। मैंने कहा आ जाओ, तैयार हो जाओ और मेहमानों को टाइम दो, क्योंकि पढ़ाई वगैरह सब कुछ अपनी जगह, लेकिन कुछ एटिकेट्स भी होते हैं कि जब कोई आपके घर गेस्ट आता है तो उनको टाइम देना किस लाजमी है। पढ़ाइयाँ तो चलती रहती हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम, मैंने कहा आधा घंटा उनके पास आपने बैठना है, फिर स्टडीज़ करनी है। अच्छा, फिर गेस्ट खाया पिया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खाना सबको पसंद आया। और ये मेरी नंद लेकर आई थी लेयर्स बेकरी का केक। ज़िमल को बहुत ज़्यादा पसंद है ये केक, बल्कि ज़िमल इस किस्म का केक बना भी लेती है और बनाती रहती है, इसीलिए तो हमारे घर में बटर बाकी बचता नहीं है, बटर सारा का सारा ज़िमल यूज़ कर लेती है अपनी बेकिंग में। अच्छा जी, इस दौरान मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और इनको ड्राई होने के लिए मैंने टेबल पर रख दिए। जैसे ये ड्राई हो जाएंगे इनको मैंने मैनेज करके दोबारा कैबिनेट्स के अंदर रख देना है। अच्छा जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।